पहला प्रश्न आप ही से प्रदीप भंडारी जी, जब अदालत ने, जब न्यायालय ने पहले कह दिया कि आप स्वेच्छा से करवा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं करा सकते, फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों बार बार कांवड़ यात्रा के दौरान ये लागू करने की बात करते हैं? वजह क्या है? अंजना जी, 2006 का कानून है, जब भारतीय जनता पार्टी ना उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य में सरकार में थी ना केंद्र में सरकार में थी। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार केंद्र में थी। उन्होंने ये कानून को पास किया था, जिस कानून के हिसाब से आपको अपना नाम, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम वहां पे लिखना जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी के आधार पर और फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा है। हम तो ये भी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के अंदर जो डीजे का डेसिबल लेवल है वो भी ध्वनि मात्रा के हिसाब से होना चाहिए, परंतु तुष्टीकरण करने वालों को इसमें वोट बैंक की राजनीति दिख रही है। एक बड़े प्रबुद्ध नेता है, वो ये कहते हैं कि 10 दिन मीट नहीं खाओगे तो घिस नहीं जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमरान मसूद कह रहे हैं जो विपक्ष के नेता हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है जो ये कह रहा है कि अगर आप धार्मिक सद्भाव के लिए मीट बिक्री पर रोक रखना चाहते हैं तो ये असंवैधानिक नहीं है। ऐसे ही गुजरात हाईकोर्ट का भी ये ऑर्डर है। तो हम तो कोर्ट के हिसाब से ही कर रहे हैं, परंतु दिक्कत इनको ये है कि हमारे ऑर्डर से वहां पे कोई भी आपसी तनाव नहीं होगा। हमारे ऑर्डर से कांवड़ यात्रा भी अच्छी तरीके से निकलेगी और ताजिए का जुलूस भी अच्छी तरीके से निकलेगा। तो ये तुष्टीकरण करने वालों को जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जिनके समय में मुसलमानों की आय सबसे कम बढ़ी थी, जिनके समय में उत्तर प्रदेश में हर दिन 24 रेप की घटना होती थी, जिनके समय में 12 दिन में 699 मर्डर, 12 महीने के अंदर 699 मर्डर होते थे, वो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर सकते। इसीलिए इनको दिक्कत है। हम कोर्ट का दरवाजा है, हम जाएंगे, परंतु कांवड़ यात्रा पे धार्मिक सद्भाव को आगे रखने की हमारी इजाजत है। और ये तो कोर्ट भी कहता है। अगर आप संविधान की धारा 24 पे जाएंगे अंजना जी, तो वो कहती है कि कोई भी धार्मिक रूप से किसी भी कार्य करने पे सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी है। तो हम तो सिर्फ हिंदुओं पे एक्शन नहीं ले रहे हैं, ना मुसलमानों पे ले रहे हैं, ये सब पे लागू होगा और ये उत्तर प्रदेश के हित में लागू है। ठीक है, राजकुमार भारती जी माइक उठाइए और बताइए, उसके बाद विवेक जी, आप आतुर हैं, आपका अगला मौका मिलेगा आपको। लेकिन राजकुमार भाटी जी, ये हर धर्म के लोगों के लिए होगा ना? अगर धर्म के खांचे से इसको देखा जाए तो ये अगर जानकारी दी जाती है ओनरशिप की, तो इससे किसी भी कंज्यूमर के फायदे की बात है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री प्रदीप भंडारी जी ने कहा कि 24 रेप रोजाना होते थे, तो क्या इस बयान को आज तक का समर्थन है या आज तक इसका खंडन करे? क्या ये बयान, इसका कोई तथ्य है, कोई रिकॉर्ड है? एनसीआरबी। नहीं, मैं अंजना जी से पूछ रहा हूं। ठीक है, एनसीआरबी का डेटा निकाल कर मुझे दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, जैसे ही आएगा डेटा मैं बताऊंगी, फिर मानिएगा उस डेटा को। हाँ, एनसीआरबी का डेटा मैं कोट करके दे रही हूँ। मैं बता देता हूँ क्योंकि सरकार के दौरान, क्योंकि मैं आपकी बात नहीं सही मानूंगी, मैं अपनी रिसर्च मैं बता देता हूँ और आपके एनसीआरबी का आंकड़ा आ जाएगा आपके सामने। जब अखिलेश यादव जी 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो लगभग 5 रेप और 4-5 मर्डर के अपराध होते थे। जो भी गलत थे वो भी गलत थे, उन्हें मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब जो एनसीआरबी का लेटेस्ट आंकड़ा आया योगी जी के शासन में, उत्तर प्रदेश में रोजाना 10 हत्याएं और 11 रेप होते हैं और 25 महिलाओं का अपहरण होता है। और उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, हिरासत में, मौतों में और जो उसकी नारी उत्पीड़न में, स्त्री के उत्पीड़न में सबसे नंबर 1 पर है पूरे देश में। ये बात तो यहाँ खत्म होगी। अब जो आपने कांवड़ वाली बात की कि हमारे मुख्यमंत्री जी कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं देना चाहते हैं, उनके रास्ते साफ हों, सैनिटाइज हों, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, उनके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आस्थावान व्यक्ति को अपनी आस्था का, अपनी पूजा पद्धति का प्रयोग करने के लिए सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के जो तानाशाही पूर्ण आदेश जारी करते हैं कि कहीं मीट की दुकानें नहीं लगेंगी, कहीं अंडे की ठेली नहीं होंगी, कहीं शराब की दुकानें नहीं होंगी, ये 2 गारंटी दे सकते हैं। पहली गारंटी कि कोई हिंदू शराब नहीं पीता है, कोई हिंदू मीट नहीं खाता है, कोई हिंदू अंडे नहीं खाता है, या हिंदू छोड़िए कोई कावड़िया नशे का प्रयोग नहीं करता है और कोई कावड़िया इन चीजों का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन
चलो फिर भी मान लें जय आप हिंद कांवड़ दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस डिबेट की वीडियो में देखा और सुना होगा, यूपी में आदित्यनाथ ने अगले साल भी नियम लगाया था कि जो भी ठेली वाले हैं, जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, वो लोग अपना नाम के साथ मेंशन करेंगे, अपना नाम पूरा टाइटल के साथ, ताकि लोगों को पता चले कि दुकान किसका है। और इस बार भी वही चल रहा है जिसके लेकर यहाँ पे वाद विवाद चल रहा है। पूरा डिबेट इसी पे है, क्या अभी का लॉ एंड ऑर्डर और पहले का लॉ एंड ऑर्डर में क्या बदलाव हुआ है। को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दीजिए, लेकिन साथ के साथ आप उत्तर प्रदेश के 27,000 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं। फेक न्यूज है। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? आज तक के पोर्टल पे है, आज तक के पोर्टल पे पढ़ के अभी सुना दूंगा, उसके बाद करके किया और अंजना जी से कंफर्म करेंगे। कोई उत्तर प्रदेश में सुन स्कूल लीजिए, बंद नहीं हो रहा है। भंडारी जी सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको। अभी आदेश जारी हुआ है, जियो जारी हुआ है, जिन स्कूलों में कम बच्चे हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। मर्ज कर तो रहे हैं। आप स्कूल बंद नहीं हो रहा, मर्ज कर रहे हैं। कैसे होगा मर्ज? 10 बच्चे, एक स्कूल में 100 बच्चे, तो 110 बच्चे बीच पढ़ में रहे ना हैं। बोला जाए, कोई ज्यादा बंद नहीं बढ़िया। हो रहा, मैं आपको बता रहा हूँ, गलत मत प्रदीप जी, पूरा प्रदीप जी, पूरा कीजिए। अरे सुनो भाई, जो आप सामने बैठे हो ये कह रहे हैं बंद नहीं कर रहे, एक स्कूल को दूसरे में मिला रहे हैं, तो एक तो बंद हो गया नहीं, एक तो बंद हो गया। अरे कहाँ बंद हुआ? यार क्या बात कर रहे हो? भी है, स्कूल भी है, टीचर भी है, बच्चा भी पढ़ रहा है। अरे भैया, कहाँ बात कर रहे हो? अरे भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कैसी बात? बिसरक का स्कूल बंद होगा, सरफाबाद में मिला दिया जाएगा 10 किलोमीटर दूर, बीच में हिंडन नदी भी है, वो बच्चे कैसे जाएंगे उसमें पढ़ने के लिए? सबसे नंबर 1 स्थान पे तैर इम्प्लीमेंट के जाएंगे क्या? अब आप अब मैं केवल इतनी बात कह के अपनी बात समाप्त नहीं करता हूँ, मैं इतनी बात कह के समाप्त करता हूँ। हाँ। अगर हमारी सरकारें, मैं किसी पार्टी या किसी विशेष सरकार की बात नहीं कर रहा, हमारी सरकारें अगर विद्यालयों को बंद करेंगे और पूजा पाठ पर ध्यान देंगे तो इस देश की तरक्की नहीं होगी। विद्यालय बंद नहीं हो रहे, सबसे ज्यादा विद्यालय हमने जोड़ देना है, पूजा पाठ और रोजगार पे बस जोर देना होगा। चलिए ठीक है, मलुक जी माइक उठाइए। आपकी पार्टी कैसे देखिए अंजना जी, जो अच्छा या बुरा पहले क्लियर कीजिए। जिस तरीके से बात को रखा जा रहा, कहीं ना कहीं राजनीतिक उसमें बदबू दिखती है। अगर सच में देश के हित में, अगर देश के हित में और प्रदेश के हित में, अगर जनता के हित में सोचेंगे और ये देखेंगे कि ये पवित्र जो 8-10 दिन का जो त्योहार होता है उसमें इतनी ज्यादा भीड़ होती है, और ये जो जहां से मैं सांसद रहा हूं 5 विधानसभाओं में, जैसे ही उत्तराखंड से निकलते हैं उसमें यूपी में घुसते हैं, तो वहां मैंने देखा है जो बहुत सारे मुस्लिम गांव हैं उनके मुस्लिम लोग आकर के हिंदुओं के लिए बढ़िया तरीके से टेंट लगाते हैं, आराम गृह बनाते हैं, उनको खाने की चीजें देते हैं। जो मैं कह रहा हूं, कांग्रेस और उसकी साथी पार्टियां जो केवल इस चीज पे गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो हम बिल्कुल इनको साफ कहते हैं, मुसलमानों के तुम ही ठेकेदार नहीं हो। अगर कहीं भी किसी मुसलमान के बारे में कहीं कुछ खराब होगा तो उसकी बात, उसकी आवाज सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लेवल पे या देश के प्रधानमंत्री के लेवल पे हमारे चौधरी जैन जी, हमारे पार्टी के नेता उठाएंगे। लेकिन मैं एक चीज अंजना जी साफ कहना चाह रहा हूं कि ये जो दूसरे लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये कांवड़ यात्रा में ही मीट की दुकान, अंडे की दुकान क्यों खुलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये मीट खिलवाना चाहते हैं? कांवड़ियों को क्या ये अंडा खिलवाना चाहते हैं? ये इसमें राजनीति ना करें, अगर उन पे अपना आप छोड़ दें, वो लोग बहुत बढ़िया काम करेंगे। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान सारे इस हिंदू कांवड़ त्योहार को बढ़िया तरीके से मनवाना चाहते हैं। ये क्यों आरोप प्रत्यारोप बगैर मतलब की राजनीति कर रहे हैं यहाँ भी? हिंदू मुसलमान का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। मुसलमान दोस्तों, ये डिबेट आज तक की स्टूडियो पर चल रही थी। अंजना उनका साहब एंकर है, प्रदीप भंडारी बीजेपी से आए हुए हैं और सारी पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं। सब लोगों ने अपनी अपनी बातों को तथ्य के आधार पर रखा और पहले के क्राइम रेट को, जो सपा सरकार थी, कांग्रेस तो बनी नहीं, तो सपा और बसपा और बीजेपी, तो बीजेपी और उन लोगों का आंकड़ों को हवा देकर डिबेट चल रहा था। लेकिन जो भी मुख्य विषय है वो यही है, काम साउंड शुरू हो रहा है जिसको लेकर ये डिबेट रखा गया। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय